देखिए, ब्रह्म मुहूर्त हमने बहुत बार सुना है। ये एक विशेष संधिक्षण है। शास्त्र में कहा जाता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त ही साधना का सर्वोत्तम समय है, संधिक्षण है। वो चाहे कोई भी साधना हो, वो आवश्यक नहीं कि भजन क्रिया ही है, वो चाहे संगीत का हो, चाहे पढ़ाई हो। इस समय बुद्धि का विकास बहुत ज़्यादा होता है। सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय से ठीक पूर्व से लेकर जो 48 मिनट का समय होता है, वो उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो बहुत सारे साइंटिफिकली व्याख्या भी हो रहा है, आध्यात्मिक व्याख्या भी हो रहा है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है। लेकिन इसका गूढ़ रहस्य क्या है? क्या है ये ब्रह्म मुहूर्त? बस इतना ही संधिक्षण, वो संधिक्षण है क्या? तो चलिए गूढ़ रहस्य में प्रवेश करते हैं और सब कुछ भागवत अनुसार ही मैं बताऊंगी। देखिए, जो कुछ भी ब्रह्मांड में घटित होता है वो एक पिंडात्मक शरीर में भी घटित होता है, वो सब जानते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन और जिसे एक कल्प कहा जाता है, उसके बाद एक रात, वो दूसरा कल्प है। तो ये सृष्टि का व्यक्त होता है जब ब्रह्मा का दिन होता है, और सृष्टि अव्यक्त होता है जब ब्रह्मा का रात आता है। तब ब्रह्मा सो जाते हैं एक कल्प तक। तो कहाँ सो जाता है, इसका अर्थ क्या है? जब तक महाप्रलय ना हो तब तक ऐसे सृष्टि व्यक्त अव्यक्त होते रहते हैं। इसका अर्थ समझे। देखिए, भगवान नारायण के कल्पना रूपी मणिपुर चक्र यानी कि नाभि कमल, उस मणिपुर चक्र से संकल्प द्वारा मन रूपी पुर का निर्माण हुआ। तो उसमें, उस मन रूपी पुर में मनोमय बन के बैठे ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा उससे पहले कहाँ थे? जब दिन प्रारंभ हुआ तो मणिपुर चक्र से मन रूपी ब्रह्मा प्रकट हुए। तो उससे पहले ब्रह्मा कहाँ थे? ब्रह्मा उससे पहले नारायण में लीन थे। अर्थात ध्यान दे, कोई पिंडात्मक शरीर जब अपने स्वरूप स्थिति में नारायण में लीन रहता है, यानी कि सविकल्प समाधि में लीन रहता है, वो है ब्रह्मरात्रि, वो है ब्रह्मा का रात। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तत्संयागर्ति संयमी। जो संयमी व्यक्ति है, जो सभी समाधि में लीन है, वो जगत के लोगों के लिए रात्रि रूपी है। क्योंकि वो तो मन बुद्धि से परे है, वो समाधि अवस्था कोई कल्पना नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे रात्रि कहा गया। दूसरों के लिए, जगत के लोगों के लिए। लेकिन उस पिंडात्मक शरीर अपने स्वरूप में, नारायण स्वरूप में लीन है। लेकिन किस स्थिति में लीन है? सविकल्प अथवा सबीज स्थिति में, जहाँ सूत्रात्मा प्राण, जीवात्मा के जो बीज वो रह जाता है, शेष रह जाता है, जीवत्व के बीज। उस जीवत्व के बीज है सूत्रात्मा प्राण, जिसके कारणवश वो ना चाहते हुए भी उसको शरीर में दोबारा लौटना पड़ता है सविकल्प स्थिति से। वो अनंत आराम को छोड़कर भी
वो जीवत्व दशा के लिए उस बीज रह जाता है, उसके लिए विकल्प रूपी शरीर रह जाता है। इसलिए सभी कल्प कहाँ गया ना। एक होता है कल्प, कल्प से बनता है कल्पमय शरीर जो सबका है, जागतिक शरीर कल्पना द्वारा निर्माण की गई। एक सभी कल्प जो लय होते हुए भी फिर इस विकल्प रूपी जीवत्व रूपी शरीर वर्तमान है, इसलिए उसे लौटना पड़ रहा है। तो वो जो जब सभी कल्प अथवा सभी समाधि से कोई लौटता है, उस समाधि अवस्था से लौटने के बाद उसके बुद्धि, उसके विज्ञानमय कोश का विकास होता है। वो है असली ब्रह्म मुहूर्त। ये है गूढ़ रहस्य ब्रह्म मुहूर्त का। अब ब्रह्मा ने क्या देखा? जब व्यक्त हुआ, ब्रह्मा के दिन आए, तो ब्रह्मा ने लौट के क्या देखा? ब्रह्मा ने एक तो देखा अपना कमलासन, ध्यान दे, एक तो देखा अपना कमलासन, दूसरा आकाश, तीसरा जल और चौथा वायु। इसके अतिरिक्त और कोई तत्व ही नहीं देखा। अब इसका अर्थ क्या है? समाधि अवस्था से लौटने के बाद कोई देख सकता है अपने को, वो जो सहस्त्रदल कमल है, जो साधारण कल्पराज्य के जीव के लिए उलट कर रहता है, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर वो उलट कर रहता है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वमुखी होने से वो सहस्त्रदल जो कमल है वो ऊर्ध्वगामी होता है, मूलाधार बन जाता है, उसमें ही वो जीव विराजते हैं तप युक्त होकर। तो वो सहस्त्रदल कमल है ब्रह्मा का अथवा उस पिंडात्मक शरीर रूपी साधक का आसन, जो ऊर्ध्वमुखी है, प्रस्फुटित है, वही उसका आसन बन गया, मूलाधार। तो वो कमलासन देखा, मूलाधार को देखा, फिर देखा क्या? सलिल जल। वो जल क्या है? वो अभी मैंने कहा, समाधि से लौटने के बाद ज्ञान का अनंत विकास होता है, विज्ञानमय कोश खुल जाता है, ज्ञानमय बोधमय बोधातीत भूमि में विचरते हुए बोधमय अवस्था में रहते हैं, विचारशील रहता है। तो वो ज्ञानमय सलील को देखा, जल को देखा, प्रापंचिक जल नहीं। फिर देखा अपने मणिपुर स्थिति को, अपने को, और देखा दहराकाश में जो अनाहत चक्र में वायु तत्व है, उसे, जिस आकाश और वायु का विशेष गुण है शब्द, वो शब्द पहले उसे सुनाई दिया। जब तब वो परम व्याकुल हो गए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया, मैं तो अच्छी स्थिति में थी, फिर दोबारा क्यों लौटा, मेरा कर्तव्य क्या है। ऐसे ही व्याकुलता होता है सभी समाधि से लौटने के बाद, क्योंकि अभी तो परम लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, इसलिए वो तरस रहे हैं उस परम में पहुँचने के लिए। तो सुनाई दिया दो शब्द, तपो तपो। देखिए, जब तक मैं कौन, मैं क्यों लौटा, ये सब मैं, अहम, त्वं, ये सब भाव रहता है, अर्थात अहंकार के भाव रहता है, तब तक तो लौटना ही पड़ता है। तब तक तो वो प्रजा विस्तार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अहंकार रह जाएगा, भ्रष्ट होने का संभावना है, सृष्टि नष्ट हो जाएगा। तो वह पिंडात्मक शरीर में रहेगा तो साधना से भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए परम को पाना है। तो व्याकुल हो गया, तो दो शब्द है तपो तपो। दो बार क्यों सुनाई दिया? क्योंकि वो जीवत दशा में है, जीवत्व का बंधन है, इसलिए दो भाव है, इसलिए दो बार सुनाई दिया।
यानी कि पहले तुम उस अद्वैत तत्व को जानो, उस परम को पाने के लिए, प्रकृति के नाश करने के लिए, लय करने के लिए तपो। अब कैसे तपे वो तो जपमाला जब बताया था, सुन लीजिएगा वो प्रवचन, उसमें मैंने बता दिया। तो वो सुनने के बाद पहले ब्रह्मा ने ध्यान लगाए, तप किया कठोर, तो परम स्वरूप को जाना, निर्विकल्प स्थिति में गए। उसके बाद साकार स्थिति में वैकुंठ लोक दर्शन हुए। उसके बाद जब लौटे तो निरहंकार भाव से लौटे। यानी कि पहले रामोहम फिर दासोहम। पहले अद्वैत तत्व को जाने बिना कोई दैत्य सत्ता से आस्वादन नहीं कर सकता। अहंकार रहित भाव से अहंकार का नाश होगा, उसके बाद कोई द्वैत सत्ता से भगवान को आस्वादन कर पाएगा। अपने को जाने बिना वो सब नहीं हो सकता। देखिए, वो जो रसिक कहते हैं अपने आप को, रसिक लोग हैं ना, कहते हैं अपने आप को रसिक, हम तो युगल रस। अरे युगल रस है क्या? वो जो गोपियाँ युगल रस आस्वादन करते थे, ब्रज की गोपियाँ, तो क्यों जी आपने भागवत में नहीं पढ़ा गोपी ने क्या स्तुति किया? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल दय देहि नाम अंतरात्मदृक्। हे श्री कृष्ण, आप सिर्फ हमारे प्रिय नहीं, और आप सिर्फ हमारा ही नहीं, आप तो निखिल जीव का अखंड आनंद है, अनंत आनंद है। हर एक जीव में व्यापित है आप व्यापक है, आप सबके हृदय का स्वामी है, सिर्फ गोपियों का नहीं। तो उनको वो गोपी जो है उसका अर्थ भी मैंने बताया पिछले प्रवचन में, फिर बता रही हूँ। गो शब्द का अर्थ है भक्ति और प शब्द का अर्थ है निर्वाण अथवा ज्ञान अथवा पुरुष अथवा मोक्ष। इन दोनों का समन्वय करके जो पुरुष से मिलाता है, परम से मिलाता है, वो वृत्ति है गोपी। गोपी मतलब कोई लड़की नहीं। तो जुगल रस उस स्थिति में आस्वादन की जाता है जब कोई अद्वैत तत्व को पा लिया और भगवान के भक्ति बिना कोई अद्वैत तत्व को पा नहीं सकता। चैलेंज है ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। वो जो कौन भक्ता त्वनन्या शाक्य, जो अनन्य भक्ति करते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए वो मेरे अंदर प्रवेश कर सकता है, मुझको जान सकता है और फिर मुझे आस्वादन कर सकता है। यानी कि उनको जानना ही हमें जानना, हमको जानना ही उन्हें जानना। वो दो एक में है, एक को जानोगे तो दो को ही जाना जाएगा, जुगल रस आस्वादन होगा। तो ये है जो मैंने बताया अभी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। देखिए गोपियों का स्थिति भी देखिए, वो हम कथाओं में क्या सुनते हैं, ब्रह्म रात्रि तक रास हुआ, फिर ब्रह्म मुहूर्त में अपने अपने घर को लौटे, ये सब कथाओं में सुनते हैं। तो ये अवस्था भी स्थिति भी यही है, एक ही है। जैसा मैंने अभी कहा कि वो पहले अव्यक्त हुए, अपने से मिले, फिर निरहंकार होकर अपने को जानने के बाद ज्ञान रूप होकर व्यक्त हुए, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। देखिए फिर और एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। लोग कहते हैं, भागवत में भी है, हम तो हमारे कन्हैया के ही रूप में मोहित है, हमें क्या चाहिए अद्वैत तत्व। अरे कन्हैया है क्या पर्सनैलिटी? कृष्ण है क्या?
नहीं, सुखदेव जी ने बस उनके रूप देखकर मोहित हो गया। अरे उसे रूप कब दिखाई दिया मूर्ख। तो फिर शास्त्र पर के रट लेते हैं और बता देते हैं आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथ परुक्रमे कुर्बंत अहेतुकं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। वो जो आत्माराम मुनि हैं वो भी अपने आत्माराम तत्व को, ब्रह्म तत्व को, अद्वैत तत्व को भूलकर लात मार कर आ जाते हैं, कृष्ण के शरणागत होते हैं। हाँ, सही कहा। पहले उसको जानो वो कौन है, उसमें और तुम में। ये इदं त्वं अहम, इस कोई भेद नहीं, बस एक ही तत्व है। उसके बाद तुम द्वैत सत्ता में आके उस कन्हैया के रूप को, लीलाओं को, गुण को आस्वादन कर सकोगे, धारण कर सकोगे। बाकी रटा हुआ शास्त्र वाक्य बोलकर क्या करोगे? ना तुमने परम को पाया, ना जाना, ना धारण किया। पहले रामो अहं बनो, फिर दासो अहम कहना, फिर राम के गुणगान करना। वो जो वेदव्यास, वो तो हंस थे और सुखदेव तो चले जा रहे थे। वो जो वेद व्यास हुआ वो भी पहले अद्वैत था, इसका भी अर्थ समझो। वो जो सत्यवती अर्थात यानी कि सत्य, वो पहले पराशर, पराशर का मतलब जो पर एवं अपर, दो प्रकृति से परे निर्विकल्प तत्व है, उससे मिले वो सत्व। जब उस निर्विकल्प से मिले तो उस अखंड ज्ञान को धारण करके वास यज्ञ शरीर में आकर, जफलायुक्त शरीर में आकर व्यस बने। और अखंड ज्ञान को तो अखंडता से नहीं बांट सकता, बांटना है तो खंड हो जाएगा। तो इसीलिए वो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो अखंड को खंड खंड करके द्वैत प्रपंच के लिए विभाजन किया, तब हुआ वो वेदव्यास। तो पहले रामोहं बनना है, फिर दासोहं। उस अखंड को जाने बिना कोई खंड आस्वादन नहीं कर सकता, बस सात्विक भजन क्रिया कर सकता है। बस यही तक ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ बताना था। बहुत कुछ कह दिया, ठीक है, धन्यवाद।